हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के रिएक्शन में हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे स्वैगी आंटी के साथ। जी हाँ, वाईटी के गोले पर एक आंटी आ चुकी हैं जो कि बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली हैं। जो राज परिवार है उसको मुंह तोड़ जवाब देने में लगी हुई है आंटी। मतलब इनको नाम मैंने स्वैगी आंटी दिया हुआ है इसलिए क्योंकि ना ये जो भी बोलती हैं 30 सेकंड की वीडियो में, 60 सेकंड की वीडियो में जो शॉर्ट्स अपलोड कर रही हैं वो इतने पर्याप्त है ना कि ये जो फैमिली है ये पूरे पूरे ब्लॉग छापे जा रही है। ब्लॉग छाप छाप कर ये कमेंट डिलीट किए जा रहे हैं। अगर आप लिपस्टिक माता के वर्ड सुने तो ये चैलेंज कर रही हैं सामने वाले को, हिम्मत हो तो कमेंट सेक्शन ऑफ मत करना। मतलब इतनी ताकत रखना कि कमेंट सेक्शन ऑफ मत करना। बट जिस हिसाब से मैं उनका कमेंट सेक्शन देख रही थी स्वैगी आंटी का, उस पूरे कमेंट सेक्शन में ज्यादातर उनको हेट मिल रहा है क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस ना इनकी ही है, लप्पू एंड फैमिली की है, जो उनको देखने जा रही है उनको हेट कमेंट्स कर रही है। कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो कि रिएक्शन चैनल वालों को देखते हैं, जो इस फैमिली को पसंद नहीं करते हैं। बट ज्यादातर जो इनको कमेंट्स जा रहे हैं ना वो हेट कमेंट्स जा रहे हैं, जो कि इनकी या तो यूट्यूब की फैमिली है, इनके सब्सक्राइबर्स हैं लप्पू एंड फैमिली के, या फिर उनके कुछ पीआर चैनल्स हैं। अब उनको बहुत हेट कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने देखा हुआ है। उनको बहुत ही उल्टे सीधे जवाब वहां पर ऑडियंस दे रही है, बट उन्होंने एक भी कमेंट फिल्टर नहीं किया हुआ है। सारे कमेंट्स लाइन से वहां पर अवेलेबल हैं जहां उन्हें गंदा गंदा बोला जा रहा है। उल्टा उनको ही बोला जा रहा है कि आप क्यों मुंह उठाकर किसी को कुछ भी बोल रही हो, आप क्यों आई बोलने, आपसे क्या मतलब है, आप तो यहाँ फेमस होने आई हो, आप तो फेमस होना चाहती हो, इसलिए उस परिवार के पीछे पड़ी हो, ब्ला ब्ला ब्ला। सारे कमेंट्स उनके चैनल पर अवेलेबल हैं जो मैंने वीडियो देखे हैं उनके, क्योंकि वो वीडियो मैंने काफी एंड में देखे हैं जाकर, सारे लाइन बाय लाइन मैंने देखे हैं और वहां पर मुझे कमेंट्स दिखे। जबकि अगर आप राज फैमिली के वीडियोस देखो तो यहाँ पर जिस हिसाब से व्यूज है ना उस हिसाब से कमेंट्स नहीं है, क्योंकि अगर 20-30 हजार व्यूज आ रहे हैं तो 500 से ऊपर कम से कम कमेंट्स होने चाहिए, जो कि नहीं है इनके चैनल पर, क्योंकि ये डिलीट कर रहे हैं, ये इनकी फितरत में है। और स्पेशली जो इनका मेन वाला चैनल है लप्पू एंड लप्पी का, उसके कमेंट हमेशा होल्ड पर रहते हैं या फिल्टर हो जाते हैं। और जो माता जी हैं उनको हेट कमेंट्स आने जैसे ही शुरू होते हैं तो वो भी फिल्टर लगाती हैं। और माता जी चैलेंज दे रही हैं स्वैगी एंड फैमिली को कि आप लोग ना हिम्मत हो तो कमेंट सेक्शन ऑफ मत करना। लेकिन माता जी खुद कमेंट सेक्शन में फिल्टर लगाकर बैठी हुई हैं और इनकी बेटी ने अभी कुछ दिन पहले कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था। तो अगर आप अभी रिसेंट वाला माता जी का व्लॉग देखोगे ना तो उस पर लिखा है माता जी ने, जिनके खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है, कहावत टाइप की। तो ये तो भाई इन पर भी लागू होती है। आप दूसरों को चैलेंज कर रहे हो कि कमेंट सेक्शन ऑफ मत करना, और आप कमेंट सेक्शन जो है ऑफ करके बैठे हुए हो, आपके घर के सदस्य बैठे हुए हैं, तो आप दूसरों को कैसे बोल सकते हो यहाँ पर? अब जो स्वैगी आंटी है उन्होंने कुछ मुद्दे की बात की है जो कि कहीं ना कहीं सही है। उन्होंने अपने एक वीडियो में बोला है जो अड़े बापड़े है उसके हस्बैंड को वहां पर अप्रिशिएट किया गया है, क्योंकि उन लोगों को लेकर बार बार जो है पोकिंग यहां से चल रही है। राज फैमिली और सब, राज फैमिली भी कर रही है, उनके कुछ साथी मित्र भी कर रहे हैं, तो पोकिंग बराबर चल रही है। तो पोकिंग जब चल रही है तो जो जवाब है वो ज्यादातर जो है अड़े बापड़े देने नहीं आ रही है, स्वैगी आंटी ही दे रही है जवाब। तो स्वैगी आंटी ने कहा है कि जो जिससे तुम बराबरी लगा रही हो या जिसको तुम बुरा बुरा बोल रही हो, उनको उनके जैसी तो तुम बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसका एज भी बहुत ज्यादा कम है, फिर भी वो अपनी पत्नी को सर आंखों पर रखता है, अच्छे से उसको प्यार करता है, अच्छे से उसको ट्रीट करता है। लेकिन वहीं जो तुम्हारा बेटा है, थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर जो है लप्पू के रंग पर भी छीटाकसी की है, हालांकि करना बनता नहीं था बट उन्होंने करी है रंग पर छीटाकसी। और दूसरी उन्होंने बोला है कि जो लप्पू है वो कुकुर के समान है। मतलब अब कुकुर जो है ना वो किसको बोला जाता है आप लोग जान जाओ, वो जो भौं भौं करता है रात को तो उसको बोल रही हैं वो कि वैसा है, क्योंकि ये ना इधर उधर मुंह मारता है। मतलब ये बंदा है ही ऐसा जो इधर उधर मुंह मारता है और इधर उधर जो हरकतें करता घूमता है, तो वो है आपका बेटा। मतलब यहाँ पर स्वैगी की मॉम ने ये चीजें बोली हैं। इसके अलावा उनका एक और शॉट आया है जहां पर वो भोजपुरी में बोल रही हैं, तो मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं, कुछ कुछ नहीं आ रही हैं। तो जितना मुझे समझ में आया है उसमें वो ये बोल रही हैं कि तुम बोल रही हो कि मैं चुप हूं, यानी कि अप्सरा ताई को ये बोल रही है कि तुम बोल रही हो कि मैं चुप हूं, जबकि तुम तो कभी चुप थी ही नहीं, तुम तो लगातार पोक किए जा रही हो, तुम तो लगातार सुई चुभ होए जा रही हो, और उस पर बोल रही हो कि मैं चुप हूं। इस तरीके से उन्होंने बोला है। और साथ ही उन्होंने बोला है कि मेरे जो वीडियोस हैं उस पर तो तुम्हारा पूरा फैमिली नाच रहा है, मतलब वही जो हुलिया हुलिया डांस चल रहा है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। और उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारे जो चेले चपाटे हैं, जो तुमने खरीदे हुए लोग हैं, वो भी तुम्हारे साथ सेम वही चीज़ कर रहे हैं, ये बोलती नजर आ रही हैं। तो मतलब छक्के छुड़ा रही हैं इनकी फैमिली को। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इनको इनके टक्कर का कोई मिल गया है। मतलब लप्पू एंड फैमिली जिस हद तक उतर कर बदतमीजी करती थी, उतने ही हद तक उतर कर इनको जवाब देने वाला कहीं ना कहीं मिल गया है। अब जो माता जी हैं और जो उनकी बहुरियां हैं, अब वो एक अलग स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओगे
तो ये लोग ना इस मुद्दे को लप्पी के कैरेक्टर पर मोल्ड करना चाहते हैं, ऑडियंस से सिंपैथी गेन कर रहे हैं कि लप्पी को, हमारी बहू को ऐसा बोला, हमारी बहू को ऐसा बोला। तो बार बार यार ये मुद्दा ना च्युइंगम की तरह घसीटने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले ये जो मुद्दा है ये आपके जो कपूत जी हैं, बड़े कपूत जी हैं, यानी कि जो लपिया के एजीओ जी हैं, वो लेकर आए थे। उन्होंने चरित्र पर उंगलियां उठाई थी। तो आप अगर चरित्र पर उंगलियां आपका बेटा ही उठा रहा है तो आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन लगातार 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 वही वाली बातें हर एक व्लॉग में रिपीटेशन पर हो रही हैं, रिपीट मोड पर सेम चीज बोली जा रही है। और यही वजह है कि मुझे भी बार बार रिपीट करने में अजीब लग रहा है कि भाई मैं रिएक्शन बनाती हूं। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला कि आपका बेटा लेकर आया, लेकिन आप फिर वही चीज बोल रहे हो कि मेरी जो बहू है उसके चरित्र पर जा रहे हैं, ये वो। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग एक ही सेम ढपली सेम राग कैसे गा सकते हो? मतलब बोर नहीं होते क्या आप लोग सेम चीजें करते करते? अभी लप्पी का भी एक वीडियो आ गया है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ करके थंबनेल आया है। मैंने वो देखा नहीं है, मैं देखूंगी, उसके बाद उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगी। लप्पी का एक कम्युनिटी भी आया था जिसका मैं जिक्र यहां पर करना चाहती हूं। लप्पी ने यहां पर पोल डाला हुआ था। लप्पी ने पूछा था क्या मैं अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल फोटो को चेंज कर दूं, किसके साथ लगाऊं? उन्होंने दो यहाँ पर पोल दिया हुआ था। उसमें पहला था भैया के साथ, उसको भैया नहीं बोलते वैसे तो बोलती रहती हूँ ना, सोना सोना सोना, तो सोना लिख देती ना, वहां पर भैया लिखना अच्छा लगता है क्या? है मतलब कंफ्यूज हो गए हम कि तुम अपने भैया के साथ फोटो काहे लगाना चाहती हो, तुम भी जगत दीदिया बनना चाहती हो क्या? नेक्स्ट वाला इन्होंने लिखा था सिंगल, है ना, सिंगल। तो वो तो भाई आप डिसाइड करो कि आपको मिंगल वाला लगाना है या सिंगल वाला लगाना है। इसमें ऑडियंस क्या कर सकती है? मतलब हर एक चीज ऑडियंस से पूछ कर आप करते हो। क्या आप विदेश जाने से पहले ऑडियंस से पूछ कर गए थे कि हम कौन सी कंट्री जाएं? क्या आप हांगकांग जाने से पहले लौट कर जब आ गए हो तो पूछ कर आए थे ऑडियंस से कि क्या हम लौट कर आए? क्या आप जब कंट्रोवर्सी करते हो तो ऑडियंस से पूछकर करते हो कि क्या हम कंट्रोवर्सी करें? हैं, दिन भर की जो दिनचर्या होती है सब कुछ ऑडियंस से पूछना है क्या? और ये जो फोटो वोटो कांड तुम कर रही हो, कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जगत दीदिया तुम लोगों के पदचिन्हों पर चला करती थी, वैसे अब तुम जगत दीदिया को कॉपी कर रही हो। क्योंकि हाल फिलहाल जगत दीदिया ने प्रोफाइल फोटो चेंज वगैरह की है, तो क्या तुम ये सब करना चाह रही हो? क्या उसको कॉपी वॉपी कर रही हो? तो बता दो यार, पहले से समझ जाए हम कुछ। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जो कि लपिया की ऑडियंस ने इनको किए हैं। किसी ने लिखा है जिसकी शायरी सुनकर तृप्त होती थी उसकी, और यहाँ पर इमोजी है हंसने वाला। एक और कमेंट है पार्टी वाला लगाओ जिसमें आटा पोत कर गई थी। अच्छा, अब मुझे एक कमेंट आया जो कि मुझे भी सही लगता है कि जो ये मेकअप आर्टिस्ट थी जिसने लप्पी का मेकअप किया था, लप्पी को एक्स्ट्रा गोरा वहां पर बनाया था, तो वो ना लप्पी ने जानबूझकर करवाया था। एक्चुअली जानबूझकर नहीं, वो कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं, उसे गोरा बनने का शौक है। उसने बोला होगा कि तुम मुझे गोरा दिखा दो। अब पता नहीं इन्होंने बोला था कि मुझे 1 2 नहीं 10 शेड गोरा बना दो, है ना, कि मेरी जो गर्दन है, जो मेरे हाथ हैं, वो मेरे चेहरे से मैच ही ना करे, है ना। ये अब लप्पी ने बोला है या फिर उसने खुद से कर दिया कि भाई जो हमारा क्लाइंट है वो प्रसन्न हो जाए और अपने वीडियो में हमारी तारीफें करता रहे और हमको अप्रिशिएट करता रहे। वैसे लप्पू ने इस बार जो मेकअप आर्टिस्ट की जमकर जो है बटर प्लेटिंग की है ना, भाई साहब नेक्स्ट लेवल थी। इतना ज्यादा उसको हाइप दिया जा रहा था अपने ब्लॉग्स में। क्यों? क्योंकि वो गई हुई थी अड़े बापड़े को भी तैयार करने। तो ये जानबूझकर उसको इतना ज्यादा मक्खन लपेटा जा रहा था ताकि वो अगली बार से ना वहां से खुफिया जानकारी ले लेकर जो है लप्पू को दे, अगर अगली बार से उसको बुलाया जाए। जैसे कि जो जीजा जी हैं, इंटरनेशनल जीजा जी, वो दे रहे थे, और दूसरी वो इनकी जो कृष्टि मायूस जी हैं वो दे रही थी। तो वैसे ही ये चाह रहे होंगे कि अब की बार मेकअप आर्टिस्ट भी जाए, क्योंकि बातें तो होती हैं, है ना। आप बातों को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, कई बार मेकअप आर्टिस्ट के सामने भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो लप्पू जो है एक एक पल की जानकारी चाहता है, तो वो हर किसी को अंटे में ले रहा है कि किससे मुझे क्या पता चल जाए। तो भाई ये हो सकता है कि लप्पी ने उससे खुद कहा हो, क्योंकि लप्पी वैसे भी इतनी दूर से ट्रैवल करके आई थी। लप्पी तो बिना नहाए कुर्सी पर बैठ गई थी, तो लप्पी के चेहरे पर बहुत ज्यादा धूल वूल पुती ही थी। तो उसने बोला होगा कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा गोरा बनाना, वहां से मैं टैन होकर आई हूँ। तो उसने 10 शेड इसको गोरा बना दिया, जबकि अड़े बापड़े का मेकअप उसने ठीक किया था। अड़े बापड़े को एक्स्ट्रा गोरा वोरा नहीं बनाया था। तो मेकअप आर्टिस्ट को भी बदनाम कराते हैं ये लोग अपने हिसाब से मेकअप करवाकर। बताएंगे नहीं अपने ब्लॉग में कि भाई हमने बोला था उसको कि हमें आटे जैसा गोरा बना दो, ये नहीं बोलेंगे। उसमें होगा क्या, उस बेचारी मेकअप आर्टिस्ट का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। एक और कमेंट है तुम चाहती तो लप्पू को सही रास्ते पर ला सकती थी, लेकिन तुम खुद ही लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी इन सब में रहना चाहती हो। एक और कमेंट है सच बताऊं तुझे धोखा क्यों मिला है, क्योंकि तूने अपने वास्तविक जीवन पर कभी ध्यान नहीं दिया। तू खाली दिन भर मेकअप लिपस्टिक और वीडियो रील, यही तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। सच बोल रही हूँ ना, तो इज्जत है क्या, मतलब कितना पैसा कमा लिया है, ढंग से तेरा चेहरा दिखता है, दिन भर मेकअप पोतती रहती है, ना तो बच्चा प्लानिंग कर पाई।
बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक रहती है तो मुझे पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक और कमेंट है, एक तो तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाती, तो तुमको बस यही डायलॉग करता है, तुझे बोलना नहीं आता बहन, तुम कब बोलना सीखोगी? कुछ भी वीडियो बनाते हो, कुछ भी डाल देते हो बहन, थोड़ा एडिटिंग को ध्यान से देखा करो, ध्यान से डाला करो, सोच समझ के। मतलब अभी इतने सारे लोग तुम लोगों के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं तो सोच समझ के वीडियो डालो, वीडियो बनाओ। क्यों फालतू का लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी में घुसकर अपनी इज्जत खराब करना है? एक और कमेंट है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिससे रात रात भर बातें करती थी। एक और कमेंट है, स्वैगी के साथ लगा लो। एक और कमेंट है, तेरे अंदर वाकई में दिमाग की बहुत ज़्यादा कमी है, पहले तो दुनियादारी की समझ अच्छे से सीख, तब तो प्रोफाइल में फ़ोटो चेंज करना। तुझे दिन भर मेकअप करने, डार्क लिपस्टिक लगाने और रील बनाने से फुर्सत मिले तब तू अपने वास्तविक जीवन पर ध्यान देगी। एक और कमेंट है, हुलिया के साथ, आजकल तुम्हें वही चाहिए। एक और कमेंट है, स्वैगी सिंह राजपूत के साथ देवी लगा लीजिए, बहुत हैंडसम, लपुआ तो जमूरा है, फ्री में भी मिले तो वैसा पति ना लूं। एक और कमेंट है, नया भतार के साथ लगाओ जिसको रात को टाइम दी हो। एक और कमेंट है, कम्युनिटी डालना था तो यह डालना था कि मुझे खुद में क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, मुझे खुद में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये कम्युनिटी डालती। तुझ में सच में बहन हद से ज़्यादा दिमाग की कमी है, तू अपनी ऑडियंस को खुद दूर करती जा रही है। एक और कमेंट है, लगाओ ना लगाओ हम लोगों को क्या, किसी के साथ भी लगाओ। तो इस तरीके के कमेंट्स आए हैं लप्पी के इस पोस्ट पर, जो कि लप्पी ने पूछा था ऑडियंस से। ऑब्वियसली ये लप्पी ने तो नहीं पूछा होगा, ये लपुआ ने डाली होगी कम्युनिटी, क्योंकि उसे इंगेजमेंट बरकरार रखनी होती है अपने चैनल पर और दूसरे चैनल्स पर भी। तो ये खुद जो है हैंडल करता है। और जो टाइपिंग मिस्टेक आपको दिख रही है ना कम्युनिटी पर, वो जानबूझकर क्रिएट की गई है जिससे कि ये लगे कि ये लप्पी ने ही किया है, क्योंकि लप्पू करता तो लप्पू का लोग समझ लेते, पकड़ लेते। तो ये लप्पू जानबूझकर करता है, ये पूरा जो है ना दिमाग यहाँ पर लप्पू का रहता है। आप लोग क्या बोलते हो इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अगर आप लोगों को हाइप का ऑप्शन मिल गया है तो हाइप ज़रूर देना मेरे वीडियो पर, अगर अच्छा लगा है तो। कुछ नहीं करना है, कॉमेंट सेक्शन जो है ना उसको आपको अपने लेफ्ट में स्वाइप करना है। उसको जो कमेंट वाला आप बार आ रहा है ना, उसको लेफ्ट साइड में आप स्क्रॉल करोगे ना तो वहां पर हाइप का ऑप्शन आ रहा है। बहुत लोगों को मिल चुका है इंडिया में और बहुत लोगों को अभी नहीं भी मिला है, तो जिनको भी मिल गया है तो हाइप ज़रूर देना हमारे वीडियो को, जिससे कि हमारे वीडियो को बूस्ट मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।